जिन महिलाओं के परिवार के अंदर एक्जाइमा या सोराइसिस जैसी त्वचा की स्थिति है, उन महिलाओं के अंदर खुजली का जोखिम ज्यादा होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल। आज गर्भावस्था में खुजली के बारे में जानकारी दूंगी। गर्भावस्था में खुजली यानी कि प्रोराइटिस एक त्वचा की स्थिति है जो गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को प्रभावित करती है, जिसमें कि तीव्र खुजली और त्वचा के ऊपर छोटे उभरे हुए धक्कों का होना शामिल है। जनरली ये तीसरी तिमाही में होती है और ये सबसे ज्यादा पेट, हाथों और पैरों पर होती है। ये स्थिति जनरली हार्मोनल चेंजेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। वैसे तो ये असुविधाजनक है, पर यह बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और बच्चे के जन्म के बाद ये ठीक हो जाती। गर्मी, नमी और त्वचा की जलन जैसे पर्यावरण कारक इस स्थिति को बढ़ा सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार के अंदर एक्जाइमा या सोराइसिस जैसी त्वचा की स्थिति है, उन महिलाओं के अंदर खुजली का जोखिम ज्यादा होता है। अगर किसी गर्भवती महिला के अंदर तीव्र खुजली, गंभीर पेट दर्द, पीलिया या पीले रंग का मूत्र या मल या बार बार उल्टी या मतली आ रही हो, तो ऐसे में मरीज को अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसके निदान के लिए हम मरीज का इतिहास, एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। गर्भावस्था में होने वाली खुजली को हमें अन्य त्वचा संबंधी स्थिति से अलग करना आवश्यक है, जो कि नॉर्मली भी हो सकती है, जैसे कि कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था में लिवर एंजाइम्स और सीरम बाइल एसिड्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मरीज के तलवों और हथेलियों पर ज़्यादा खुजली होती है, जो कि पूरे शरीर में भी हो सकती है। और ऐसे में पेशेंट को स्टिटोरिया हो सकता है, जिसके कारण माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये बच्चे के जन्म के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है और जब मरीज अगली बार गर्भ धारण करता है तो इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, प्रोराइटिक अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड फ्लेक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि गर्भावस्था में बहुत आम है और जो कि तीसरी तिमाही में हो सकती है। और तीसरा, एक्जाइमा, जो कि शरीर के ऊपर जलन और सूजन पैदा करती है। वैसे तो गर्भावस्था में होने वाली खुजली आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो सकती है, पर फिर भी इसके लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, जो कि सूजन भी कम करेगा और साथ में खुजली में भी राहत देगा। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कि खुजली कम करेगा और नींद में राहत दिलाएगा। और इसके अलावा मॉइस्चराइजर्स, जो कि स्किन के रूखेपन को कम करेगा, खुजली में राहत देगा। इसके अलावा हम मरीज को कोल्ड कंप्रेशंस का एडवाइस दे सकते हैं, जिसमें कि ठंडे नम कपड़े से प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से खुजली अस्थायी रूप से कम हो जाती है। इसके अलावा मरीज कोलॉइडल ओटमील बाथ भी ले सकते हैं। मरीज ढीले हवादार कपड़े पहने। गर्भावस्था में अगर अत्यधिक खुजली हो और उसका समाधान ना किया जाए तो मरीज को त्वचा का संक्रमण भी हो सकता है, नींद संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके अलावा मरीज का तनाव भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था की खुजली को पूरी तरह से रोकना तो संभव नहीं है, पर उसको कम करने के लिए मरीज कुछ चीज़ों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि मरीज अपनी अच्छी स्वच्छता बनाए रखें, नियमित रूप से स्नान लें, अपने शरीर को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें, साथ में मरीज भरपूर पानी पिए, बैलेंस डाइट ले, अपने तनाव को कम करने के लिए योग करें, ध्यान करें, जिससे कि जो गर्भावस्था में हमारी खुजली है इसमें थोड़ा राहत मिले और मरीज की जो ये गर्भावस्था की एक सुंदर जर्नी है वो अच्छे से निकल जाए। थैंक यू।